जैन साथियों इस वीडियो में इस कानून के बारे में बताएंगे कि आप अपने पिता को पैतृक संपत्ति बेचने से कैसे रोक सकते हैं और इस पर कानून क्या है और उस कानून का आप पालन करवा सकते हैं। आपके पिताजी, दादाजी, माताजी पैतृक संपत्ति को बेच रही हैं तो आप रुकवा सकते हैं। क्या है पूरा कानून वो आप जान लीजिए। और साथियों एक चीज़ और, यदि कोई भी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये कानून PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों कई बार क्या होता है कि पिता जो हैं वो अपनी पैतृक संपत्ति को बेच देते हैं। कई बार तो है भाई दारूबाज होते हैं, या मान लीजिए कई बार जो है वो ऐसे ही बेच देते हैं, कई बार वसीयत को कर देते हैं, एक पुत्र को छोड़ देते हैं, किसी को दान में दे देते हैं। तो ऐसा वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे लागू होता है मिथाक्षरा विधि, ये लागू होती है। ठीक है, ये विधि क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए ये विधि कहती है साथियों, जब आप यहाँ पे देखेंगे मिथाक्षरा, तो ये क्या लिखा है, संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। जन्म से अधिकार हो गया, ठीक है। और पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में होता है, क्योंकि भाई पिता का तो उसमें कुछ लगा नहीं है, पिता को बाबा से मिली है, पुत्र का भी अधिकार है। ठीक है। और हस्तांतरण के संबंध में यानी कि बेनामा के संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त हैं। ठीक है। तो भाई सीधी बात ये है कि पैतृक संपत्ति जो है उसमें पिता का भी अधिकार है और उसके पुत्र का भी अधिकार है कि भाई पिता का कुछ लगा तो है नहीं उसमें। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मिथाक्षरा जो है वो लागू होता है संपूर्ण भारत में, वेस्ट बंगाल में छोड़ के। ठीक है जी। ये बाकी सब जगह है जो मिथाक्षरा। तो इसकी अगर माने साथियों तो यानी कि रजिस्ट्री करने का पिता को अधिकार है नहीं। ठीक है। अब एक चीज़ और, भाई कानून भी बनाया गया। जब भाई ये कानून अगर मान लीजिए उसे बेचने का अधिकार पिता को होता तो ये कानून क्यों बनाया जाता? देखिए अभी लिमिटेशन एक्ट क्या प्रावधान करती है, लिमिटेशन एक्ट प्रावधान करती है 109 कि मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है आपास्त कराने के लिए। यानी कि सीधी बात यह है कि मिथाक्षरा विधि द्वारा जो हिंदू शासित होता है, आपके मिथाक्षरा भाग लागू होता है और वहाँ पे आपके पिताजी ने संक्रमण यानी कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में पैतृक संपत्ति का किया गया ट्रांसफ़र आपास्त कराने के लिए 12 साल तक पुत्र जो है वो केस ला सकता है जब अन्य संपत्ति का कब्जा ले लें। ठीक है, ठीक है ना। यानी कि सीधी बात यह है कि आपके पिताजी पैतृक संपत्ति को अगर बेच देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप 12 साल तक रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए यानी कि आपास्त के लिए आप केस ला सकते हैं। साथियों इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात और बता दूं कि यदि ये कानून आप चाहते हैं, ठीक है, PDF में लेना चाहते हैं या आप सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज़ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रहे आप फीस इसके लिए देनी पड़ेगी सलाह के लिए। धन्यवाद दोस्तों।